भक्तों, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब शरीर बीमार था, पर उससे कहीं ज्यादा बीमार आपका मन था। जब दवाइयां मेज पर रखी थीं, रिपोर्ट्स हाथ में थीं, लेकिन भीतर एक ऐसा डर बैठ चुका था जिसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं मिलता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीमारी सिर्फ देह को नहीं तोड़ती, वह चुपचाप हमारे विश्वास को खोखला कर देती है, हमारे धैर्य को खा जाती है और हमारे हौसले को इस कदर जकड़ लेती है कि इंसान हंसते हंसते भी भीतर से टूट जाता है। घर में बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ जाए, रातें करवटों में कटने लगे, हर छोटी सी आवाज पर दिल घबरा उठे और हर सुबह यही प्रश्न उठे कि आज किसकी तबीयत खराब होगी, तो समझ लीजिए वह रोग सिर्फ शरीर का नहीं रह जाता, वह पूरे घर की ऊर्जा को बीमार कर देता है। दवाइयां बहुत हैं भक्तों, पर उस भय का इलाज कौन करेगा जो मन के किसी कोने में बैठकर हर पल यह फुसफुसाता रहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। और ठीक ऐसे ही टूटे हुए, डरे हुए, हारे हुए क्षणों में एक नाम है जो बिना बुलाए गूंजने लगता है। वह नाम जो अंधकार में दीपक बनकर जल उठता है, वह नाम जो असंभव शब्द को मिटा देता है, वह नाम जिसके आगे नकारात्मक शक्तियां भी कांप जाती हैं। वह हैं श्री राम के अनन्य भक्त, संकटों के संहारक, बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक महावीर हनुमान। भक्तों, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद लगें, जब अपने भी साथ छोड़ते प्रतीत हों, जब मन बार बार टूटने लगे, तब कोई है जो बिना शर्त आपका हाथ थाम लेता है। आज मंगलवार का यह पावन दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह वह दिन है जब आकाश भी सुनता है और धरती भी साक्षी बनती है। आज हम आपके लिए हनुमान जी की कोई साधारण कथा नहीं लाए हैं। यह वह कथा है जिसे केवल कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। यह वह कथा है जो सुनी नहीं जाती, जी जाती है। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर सत्य आपके सामने रखना आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत, कोई भी दिव्य कथा यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका प्रभाव भी अधूरा रह जाता है। अधूरी कथा मन में अधूरा विश्वास छोड़ती है, अधूरी श्रद्धा छोड़ती है, और यही अधूरापन कई बार हमारे जीवन में बार बार लौटकर आने वाले रोग, कष्ट और बाधाओं का कारण बन जाता है। इसलिए यह निवेदन नहीं, यह एक आध्यात्मिक आग्रह है कि इस मंगलवार हनुमान व्रत की कथा को अंतिम क्षण तक अपने साथ बनाए रखें, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह एक दिव्य कवच है। ऐसा कवच जो आपको आपके कर्मों से मिलवाता है, आपकी भूलों को आईना दिखाता है और आपके जीवन की सच्चाई आपके सामने निर्वस्त्र खड़ी कर देता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द आपके वर्षों पुराने भय को तोड़ दे। हो सकता है कोई एक प्रसंग आपकी आत्मा में नई शक्ति भर दे। और हो सकता है आप जिस अंधकार में कब से उलझे हुए हैं, वहीं से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। और भक्तों, यदि आप सच में बजरंगबली के भक्त हैं, तो यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस दिव्य ऊर्जा को अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा घर है जहां दर्द ने डेरा डाल रखा है, कोई ऐसा हृदय है जो टूट चुका है, और कोई ऐसी आत्मा है जो बस एक सहारे की तलाश में है। भक्तों, यदि यह दिव्य प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने मित्रों, अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। और हमारे चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर मंगलवार आप तक पहुंचती रहे हनुमान जी की कृपा और जीवन को सही दिशा देने वाली ऐसी ही दिव्य कथाएं। तो आइए, श्रद्धा को हृदय में, विश्वास को आंखों में और श्री राम नाम को प्राणों में बसाकर इस मंगलमय हनुमान व्रत कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। जय बजरंगबली। भक्तों, यह कथा उस समय की है जब भारतवर्ष के एक कोने में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था देवपुर। देवपुर दिखने में साधारण था, पर उसकी मिट्टी में संस्कार थे, हवाओं में प्रार्थनाएं थीं और गलियों में कई अधूरी कहानियां छुपी हुई थीं। इसी गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था हरिनाथ शर्मा। हरिनाथ जी न बड़े विद्वान थे, न किसी ऊंचे पद पर थे, पर उनका हृदय मंत्रों से भी अधिक पवित्र था। स्वभाव से सरल, वाणी में मधुर और जीवन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले। उनके मुख पर हमेशा एक शांत तेज दिखाई देता था।
लेकिन उस तेज के पीछे अभावों की लंबी परछाई छुपी रहती थी। उनके छोटे से कच्चे घर में उनकी पत्नी माधवी रहती थी और उनका इकलौता पुत्र अनिरुद्ध। माधवी एक ऐसी पत्नी थी जिनके लिए संतोष सबसे बड़ा आभूषण था। घर में अन्न हो या न हो, दीपक जले या न जले, उन्होंने कभी अपने पति से एक भी शिकायत नहीं की। लेकिन भक्तों, इस परिवार का सबसे बड़ा दुख उनकी गरीबी नहीं थी, उनका दुख था उनका पुत्र। अनिरुद्ध की आयु 7 वर्ष की थी, पर उसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह बालक अभी 4 वर्ष का भी नहीं लगता। कुपोषण ने उसके बचपन को समय से पहले छीन लिया था। उसके नन्हे पैर अक्सर कांपते रहते थे। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। उसकी हड्डियां त्वचा के नीचे स्पष्ट दिखाई देती थीं और आंखें मानो भीतर ही भीतर किसी पीड़ा को चुपचाप सह रही हों। गांव के लोग जब उसे देखते तो तरह तरह की बातें करते। कोई इसे पूर्व जन्म का कर्म बताता तो कोई इसे ईश्वर की उपेक्षा कह देता। उनकी बातें तीर बनकर हरिनाथ और माधवी के हृदय में चुभतीं, पर वे कुछ कहते नहीं थे। बस मौन होकर अपने आंसू ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते थे। हरिनाथ जी दिन निकलते ही गांव में निकल पड़ते। कभी किसी यजमान के घर पूजा पाठ का छोटा सा कार्य मिल जाता तो कभी भिक्षा के सहारे दिन काटना पड़ता। और कई बार तो ऐसा भी होता कि सूर्य अस्त हो जाता और उनके हाथ पूरी तरह खाली रह जाते। घर में यदि दिन में चूल्हा जलता तो रात उसी आग की राख पर कटती, और यदि रात को किसी ने दया कर दी तो अगली सुबह नई चिंता लेकर आती। माधवी घर पर ही रहती, अपने दुर्बल पुत्र की सेवा करती। कभी उसके माथे पर हाथ फेरती तो कभी हनुमान जी का नाम जपते हुए अपने आंचल में उसके लिए स्वस्थ जीवन की प्रार्थना बांध लेती। भक्तों, उस छोटे से घर में धन नहीं था पर विश्वास था, आसरा नहीं था पर आस्था थी। और जहां आस्था होती है वहीं से हनुमान जी की कृपा चुपचाप मार्ग बनाना शुरू कर देती है। लेकिन भक्तों, इन सब दुखों और अभावों के बीच एक बात ऐसी थी जिस पर कोई आंच नहीं आई थी। वह था सत्यनारायण और सुमन का अपने पुत्र विजय के प्रति असीम प्रेम। वे दोनों अपने प्राणों से भी अधिक अपने बेटे को चाहते थे। अक्सर ऐसा होता कि घर में थोड़ा सा अन्न मिलता तो वह थाली मां बाप के हाथों तक पहुंचती ही नहीं थी। जो भी मिलता सबसे पहले विजय के नन्हे हाथों में रखा जाता। उन्हें लगता था कि शायद आज उसका पेट भर जाएगा तो शायद उसके शरीर में थोड़ी सी जान लौट आएगी। सत्यनारायण मन ही मन सोचते, अगर मेरा बेटा आज भरपेट खा ले तो शायद कल वह अपने पैरों पर थोड़ा मजबूत खड़ा हो सके। सुमन अपनी भूख को पानी के घूंटों से समझा लेती थी और सत्यनारायण अपनी भूख को भगवान के नाम में डुबो देते थे। लेकिन भक्तों, कभी कभी त्याग भी ईश्वर की परीक्षा बन जाता है। मां बाप के इतने बलिदान के बाद भी विजय की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। जो कुछ उसे खिलाया जाता उसका दुर्बल शरीर उसे पचा ही नहीं पाता था। वह दिन प्रतिदिन और अधिक कमजोर होता जा रहा था। कभी तेज ज्वर उसे जकड़ लेता तो कभी पेट का ऐसा असहनीय दर्द उठता कि पूरी रात उसकी करुण चीखें घर की दीवारों से टकराती रहतीं। विजय का रोना सुमन के हृदय को चीर देता था। वह कई कई रातें बिना पलक झपकाए अपने बेटे को गोद में लिए बैठी रहती। कभी उसके माथे को सहलाती तो कभी भगवान की मूर्ति की ओर देखकर मौन में ही आंसू बहाती रहती। और फिर आया वह दिन, मंगलवार का पावन दिन। सुबह से ही आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, मानो प्रकृति भी किसी बड़े संकट का संकेत दे रही हो। सत्यनारायण भोर होते ही उठ गए। उन्होंने सोचा, आज किसी बड़े गांव जाऊंगा, शायद कुछ अधिक भिक्षा मिल जाए, कुछ पैसे जुटा पाऊं और विजय के लिए अच्छी दवा ला सकूं। लेकिन जैसे ही वे घर से निकलने ही वाले थे, उसी क्षण विजय की हालत अचानक बहुत अधिक बिगड़ गई। उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा। खांसी इतनी भयानक थी कि उसकी सांस अटक अटक कर चल रही थी। सुमन घबराकर चिल्लाई, स्वामी सुनिए, विजय की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इसका शरीर आग की तरह जल रहा है। ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा। सत्यनारायण कांपते हाथों से अपने बेटे का माथा छूते हैं। उसी क्षण उनका हृदय धक से रह जाता है। बुखार सचमुच हद से ज्यादा था, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। गांव का वैद्य बिना पैसे दवा नहीं देता था। यह सच्चाई सत्यनारायण अच्छी तरह जानते थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कांपती आवाज में बोले,
सुमन, तुम घबराओ मत। तुम विजय के पास बैठो, उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखो। मैं अभी जाता हूं, किसी तरह पैसों का इंतजाम करता हूं और वैद्य को लेकर आता हूं। सुमन रोते हुए बोली, लेकिन आप जाएंगे कहां? इस गांव में हमें उधार कौन देगा? हमारी हालत तो सब जानते हैं। सत्यनारायण कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, सेठ धनीराम। सेठ धनीराम का नाम सुनते ही सुमन का चेहरा और पीला पड़ गया। पूरे इलाके में धनीराम अपनी निर्दयता और कंजूसी के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे उसके हृदय में दया का नामो निशान नहीं। गरीबों की मजबूरी उसके लिए कमाई का साधन थी। लेकिन भक्तों, जब बात बेटे की जान की हो तो पिता हर अपमान सहने को तैयार हो जाता है। सत्यनारायण अपना गमछा कंधे पर रखते हैं और भारी कदमों से सेठ धनीराम की हवेली की ओर बढ़ पड़ते हैं। रास्ते भर उनके होंठ कांपती प्रार्थना में हिलते रहे, हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना। उस पत्थर दिल के हृदय में थोड़ी सी दया डाल देना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे की सांसें बची रहें। चलते चलते वे सेठ धनीराम की भव्य हवेली के बाहर पहुंचते हैं। हवेली के भीतर से हंसी और बातचीत की तेज आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाहर खड़ा एक पिता अपनी संतान के लिए भीख मांगने को तैयार था। भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान का आत्मसम्मान उसके बच्चों की सांसों के आगे नतमस्तक हो जाता है। उसी क्षण में सत्यनारायण कांपते कदमों से सेठ धनीराम की हवेली के द्वार पर खड़े थे। हाथ उठाने से पहले उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। फिर भी उन्होंने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद भारी आवाज के साथ दरवाजा खुला। सामने खड़ा था सेठ का नौकर। नौकर ने सत्यनारायण के फटे पुराने वस्त्रों पर एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि डाली और वहीं उन्हें रोकते हुए रूखे स्वर में बोला, क्या चाहिए ब्राह्मण? सुबह सुबह भीख मांगने आ गए? सत्यनारायण तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं। आवाज भर्रा जाती है, भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं। मुझे सेठ जी से अत्यंत आवश्यक कार्य है। मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे उनसे मिलना है। काफी मिन्नतों के बाद नौकर ने अनिच्छा से उन्हें भीतर जाने दिया। भक्तों, जैसे ही सत्यनारायण हवेली के भीतर पहुंचे, उनकी आंखें चमकती हुई चांदी पर टिक गईं। सेठ धनीराम अपने मुनीम के साथ बैठे हुए हिसाब देख रहे थे। चांदी के सिक्कों की खनक पूरे कक्ष में निर्दयता से गूंज रही थी। सत्यनारायण डर और लज्जा के बीच कांपती आवाज में बोले, सेठ जी, प्रणाम। धनीराम ने सिर उठाकर देखा, नाक सिकोड़ते हुए व्यंग्य से बोला, अरे सत्यनारायण, आज फिर क्या बात है? कोई नई कहानी या फिर मुफ्त का दान चाहिए? इतना सुनते ही सत्यनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। वे एक क्षण भी न रुके और सीधे सेठ के पैरों में गिर पड़े। सेठ जी, उनकी आवाज रोते रोते टूट गई, मैं आज भीख मांगने नहीं आया। मेरा बेटा विजय मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। उसे तेज बुखार है। वैद्य बिना पैसों के दवा नहीं देंगे। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आपके खेतों में काम करूंगा, आपका हर कर्ज चुका दूंगा। बस आज मेरे बेटे को बचा लीजिए। धनीराम ने अपना पैर निर्दयता से पीछे खींच लिया और जोर से हंसा। उधार? उसकी हंसी कक्ष में गूंज उठी। और वह भी तुझे? अरे ब्राह्मण, उधार उसे दिया जाता है जिसके पास चुकाने की औकात हो। तेरे पास है क्या? एक टूटी झोपड़ी और एक बीमार बेटा। तू मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? वह आगे बढ़कर बोला, मेरे खेतों में मजबूत मजदूरों की जरूरत होती है, तेरे जैसे हड्डियों के ढांचे की नहीं। सत्यनारायण फिर भी गिड़गिड़ाते रहे। सेठ जी, एक पिता की विवशता समझिए। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं और मेरी पत्नी जीते जी मर जाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। तभी धनीराम की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। वह अवसर पहचान चुका था। मूंछों पर ताव देते हुए वह बोला, देख सत्यनारायण, मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता, पर तू इतना रो रहा है तो मैं तुझे पैसे दे सकता हूं। लेकिन उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा। सत्यनारायण उम्मीद भरी आंखों से बोले, लेकिन क्या सेठ जी, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। धनीराम कुटिल मुस्कान के साथ बोला, शर्त यह है कि तू अपनी वह पुश्तैनी जमीन जो पहाड़ी के नीचे है मेरे नाम कर देगा। यह सुनते ही सत्यनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन जो उनके पूर्वजों की अंतिम निशानी थी।
बंजर थी, पर उसमें भविष्य की आशा बोई हुई थी। कांपते स्वर में बोले, सेठ जी, वह जमीन मेरे जीने का अंतिम सहारा है। अगर वह भी चली गई तो हम क्या करेंगे? धनीराम क्रोध से चिल्लाया, तो फिर निकल जा यहां से और अपने बेटे को मरने दे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, फैसला तेरा है। जमीन प्यारी है या बेटा? भक्तों, उस क्षण सत्यनारायण धर्म संकट में फंस गए। एक ओर पूर्वजों की धरोहर और दूसरी ओर अपने जिगर का टुकड़ा। अंततः पिता का प्रेम सब पर भारी पड़ा। कांपते हाथों से उन्होंने कहा, ठीक है सेठ जी, कागज तैयार कीजिए, मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूं, बस मुझे पैसे दे दीजिए। सत्यनारायण अपनी जमीन सेठ के नाम कर देते हैं। चांदी के कुछ सिक्के लेकर वे दौड़ते हुए वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य को लेकर घर पहुंचते हैं। नब्ज देखी जाती है, जड़ी बूटियां पिलाई जाती हैं। शाम होते होते विजय का बुखार थोड़ा उतरता है। सत्यनारायण और सुमन राहत की सांस लेते हैं। लेकिन भक्तों, यह राहत बहुत क्षणिक थी। उन्हें क्या पता था कि असली परीक्षा तो अभी शेष है, कि यह त्याग एक और बड़े तूफान को जन्म देने वाला है। उस रात सत्यनारायण को नींद नहीं आई। जमीन खोने का दर्द मन को कचोटता रहा। फिर उन्होंने सोते हुए बेटे का चेहरा देखा और मन ही मन कहा, मैंने सही किया। कुछ दिन बीते। विजय की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, पर वह अभी भी चारपाई से उठ नहीं पाता था, और जो पैसे आए थे दवाइयों और भोजन में समाप्त हो गए। अब फिर वही गरीबी, वही लाचारी और वही प्रश्न दरवाजे पर खड़ा था। भक्तों, अब सत्यनारायण पूरी तरह टूट चुके थे, शरीर से नहीं, मन से। सेठ धनीराम ने केवल उनकी जमीन ही नहीं छीनी थी, उसने उनके आत्मसम्मान को भी गांव की चौपाल पर नीलाम कर दिया था। दिन दहाड़े वह लोगों से कहता फिरता, देखा तुमने कैसे एक ब्राह्मण को मैंने अपने इशारों पर नचा दिया। हर ताना सत्यनारायण के हृदय में नमक बनकर चुभता, पर वे मौन रहते, क्योंकि उनकी लड़ाई अब दुनिया से नहीं, अपनी नियति से थी। और तभी जैसे दुखों ने फिर करवट ली। एक दिन विजय की तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी। इस बार सिर्फ बुखार नहीं, लगातार उल्टियां भी शुरू हो गईं। घर में न अन्न था, न औषधि, न आशा। सत्यनारायण झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठ गए, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, अब क्या बचा है? यह प्रश्न उनके भीतर बार बार गूंज रहा था। और तभी उसी अंधकार में एक प्रकाश चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। सत्यनारायण ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा। एक दिव्य साधु महाराज उनकी झोपड़ी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था, मस्तक पर लाल चंदन का तिलक, हाथों में कमंडल और भगवा वस्त्र हवा में लहराते हुए। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो करुणा और शांति साक्षात देह धारण करके चल पड़ी हो। सत्यनारायण तुरंत खड़े हो गए। मन अत्यंत भारी था, पर ब्राह्मण धर्म अब भी जीवित था। उन्होंने अपने गमछे से आंखें पोंछीं और आगे बढ़कर साधु महाराज के चरणों में झुक गए। प्रणाम महाराज, कांपती आवाज में बोले। मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे इस गरीब घर पर अपने चरण रखे, पर क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं इतना अभागा हूं कि आज आपका उचित सत्कार भी नहीं कर सकता। मेरे घर में एक मुट्ठी अन्न तक नहीं है। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने सत्यनारायण के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि सत्यनारायण को क्षण भर के लिए असीम शांति का अनुभव हुआ। गंभीर लेकिन मधुर वाणी में साधु बोले, बेटा सत्यनारायण, मैं तुमसे भिक्षा लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हें कुछ देने आया हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं हैं, आंखों में निराशा का सागर है। बताओ बेटा, क्या दुख है? दुख बांटने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। इतना सुनते ही सत्यनारायण का सब्र टूट गया। वे साधु महाराज के चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। अपने बेटे की बीमारी, अपनी गरीबी, सेठ धनीराम का अन्याय, एक एक पीड़ा उन्होंने उंडेल दी। रोते हुए बोले, महाराज अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरा बेटा अंदर मर रहा है, मेरे पास न जमीन बची है न पैसा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि भगवान भी मुझसे रूठ गए हैं। मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सजा मुझे ही क्यों?
साधु महाराज ने उन्हें उठाया, चबूतरे पर बैठाया और बड़े स्नेह से बोले, सत्यनारायण, धीरज रखो। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का सहारा है। सत्यनारायण आश्चर्य से बोले, कौन सी शक्ति महाराज? मैं तो पूरी तरह अकेला हूं। साधु महाराज मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक उभरी। संकट मोचन महाबली हनुमान की शक्ति। उन्होंने आगे कहा, कलियुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त की पुकार तुरंत सुनते हैं। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। जो वैद्य और हकीम नहीं कर पाते, वह मेरे बजरंग बली की एक कृपा दृष्टि कर सकती है। सत्यनारायण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूं, पर मुझे उनकी सही पूजा विधि नहीं आती। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए? साधु महाराज की आंखों में और अधिक तेज आ गया। वे बोले, सुनो सत्यनारायण, आज मंगलवार है। यह हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन है। यदि तुम पूरे मन और श्रद्धा से मंगलवार का व्रत आरंभ कर दो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान भक्ति की शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा, बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बाधा हनुमान जी की भक्ति से जड़ से समाप्त हो जाती है। सत्यनारायण ने संदेह भरे स्वर में पूछा, लेकिन महाराज, मेरे पास पूजा की सामग्री खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं बिना धन के उनका व्रत कैसे करूंगा? साधु महाराज हंस पड़े। बेटा, भगवान को धन नहीं, मन चाहिए। हनुमान जी भाव के भूखे हैं। सोना चांदी नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। एक लोटा स्वच्छ जल, थोड़ा सा सिंदूर, यदि हो सके तो गुड़ और चना, और यदि वह भी ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता और उनका नाम ही पर्याप्त है। उन्होंने विधि समझाते हुए कहा, हर मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठो, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करो, हनुमान चालीसा का पाठ या श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करो, और सबसे जरूरी बात, पूजा करते समय यह विश्वास रखो कि हनुमान जी तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम्हारी हर पीड़ा सुन रहे हैं। सत्यनारायण एक एक शब्द हृदय में उतार रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो वर्षों से फैले घोर अंधकार में किसी ने अचानक एक जलती हुई मशाल थमा दी हो। वह अंधकार जो सिर्फ आंखों के सामने नहीं था, बल्कि उनके मन, आत्मा और विश्वास तक में उतर चुका था, अब पहली बार कांप रहा था। सत्यनारायण की सांसें, जो कुछ पल पहले तक बोझिल और टूटी हुई थीं, अब उनमें एक अनजानी गर्माहट भरने लगी थी। ऐसी गर्माहट जो तब महसूस होती है जब डूबते हुए इंसान को किसी ने उंगली थमा दी हो। साधु महाराज ने बिना कोई शब्द कहे अपनी झोली में हाथ डाला। उनकी गति में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, मानो समय स्वयं उनके लिए रुक गया हो। झोली से निकली वह छोटी सी पुड़िया देखने में साधारण थी, लेकिन उसके भीतर जैसे आस्था का पूरा ब्रह्मांड बंद था। उन्होंने वह पुड़िया सत्यनारायण के कांपते हाथों में रखते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, इसे साधारण भभूत मत समझना बेटा। इसे प्रसाद मानकर अपने पुत्र के मस्तक पर लगाना और थोड़ा सा उसके मुख में देना। आज से श्रद्धा को अपना सहारा बनाना। उनके शब्द भारी नहीं थे, लेकिन उनमें ऐसा वजन था जो वर्षों के टूटे विश्वास को संभाल सकता था। सत्यनारायण ने उस पुड़िया को ऐसे थामा जैसे कोई डूबता हुआ मनुष्य आखिरी तिनके को थामता है। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन हृदय में अब भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सा निश्चय जन्म ले रहा था। उन्होंने भभूत को पहले अपने माथे से लगाया। आंखें बंद हो गईं, होंठ अपने आप हिलने लगे। शब्द नहीं निकले, लेकिन भीतर से एक प्रार्थना उठी जो वर्षों बाद सच्ची थी। जब उन्होंने सिर उठाया तो दृश्य खाली था। जहां अभी अभी करुणा खड़ी थी, वहां अब केवल हवा थी। न भगवा वस्त्र, न कमंडल, न सूर्य सा तेज। सत्यनारायण चौंक गए, हड़बड़ाकर उठे, गली की ओर दौड़े, मोड़ तक पहुंचे, आगे बढ़े, पीछे मुड़े, परंतु सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो सवाल बनकर खड़ा हो जाए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। मन ने कहा, यह साधारण नहीं था। बुद्धि ने हार मान ली और विश्वास ने पहली बार आंखें खोल दी। क्या वह सचमुच कोई साधु थे?
या फिर संकट के सबसे गहरे क्षण में स्वयं करुणा किसी रूप में चलकर आई थी। अब शंका का कोई स्थान नहीं बचा था। जो आया था वह मार्ग देकर गया था। सत्यनारायण घर की ओर दौड़े। वह दौड़ जो शरीर की नहीं थी, वह दौड़ मन की थी, जो निराशा से निकलकर आशा की ओर भाग रही थी। अंदर का दृश्य वही था। सुमन अपने बेटे के सिरहाने बैठी, आंसुओं से भीगी आंखें और हताशा से झुका हुआ सिर। विजय की सांसें इतनी धीमी थीं कि हर पल डर लग रहा था कि अगला पल शायद न आए। सत्यनारायण ने भीतर कदम रखते ही कहा, सुमन, रोना मत, आज नहीं। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो शब्दों से बड़ा था। सुमन ने चौंक कर देखा। उस चेहरे पर एक तेज था जो महीनों से बुझा हुआ था। स्वामी, उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या किसी वैद्य ने कुछ कहा? सत्यनारायण ने सिर हिलाया। नहीं, आज वैद्य से भी बड़े सहारे का पता चला है। उन्होंने भभूत निकाली। जय बजरंग बली शब्द नहीं, विश्वास के साथ। भभूत विजय के माथे पर लगी। एक छुटकी उसके मुख में गई और उसी क्षण विजय की पलकों में हलचल हुई। आंखें पूरी नहीं पर खुली। दर्द अब भी था पर हावी नहीं। सुमन की आंखों से इस बार डर नहीं, उम्मीद टपकी। सत्यनारायण ने धीरे से कहा, आज मंगलवार है, आज से पूजा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुमन की आवाज में केवल शब्द नहीं थे, उसमें एक मां का डर था, एक पत्नी की बेबसी थी और उस घर की खामोशी थी जहां दिए से पहले ही उम्मीद बुझ चुकी हो। न फूल हैं, न गुड़, न चना। दिया जलाने के लिए तेल भी समाप्त हो गया है। हम पूजा कैसे करेंगे स्वामी? यह प्रश्न नहीं था, यह टूटे हुए विश्वास की आखिरी दस्तक थी। सत्यनारायण कुछ क्षण मौन रहे। ऐसा मौन जो हार का नहीं बल्कि भीतर उठते संकल्प का संकेत होता है। फिर उन्होंने बहुत धीमे पर अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, महात्मा ने कहा था, भगवान धन नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। उन्होंने सुमन की आंखों में देखा, फिर उस कमरे में देखा जहां गरीबी हर दीवार से झांक रही थी। अगर हमारे पास तेल नहीं है तो हम अपने आंसुओं से दीप जलाएंगे। अगर फूल नहीं है तो हम अपना हृदय अर्पित करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो भी पूजा रुकेगी नहीं। उनके शब्दों में पहली बार लाचारी नहीं थी, एक अडिग विश्वास था। सत्यनारायण घर के पिछवाड़े की ओर बढ़े। वहां तुलसी का एक पौधा था, सूखा हुआ, प्यासा, लेकिन पूरी तरह मरा नहीं था, जैसे वह पौधा खुद सत्यनारायण का प्रतिबिंब हो। उन्होंने बहुत सावधानी से कुछ हरे तुलसी पत्र तोड़े, ऐसे जैसे किसी घायल आत्मा को और चोट न पहुंचे। फिर वे कुएं से लौटे में ताजा जल भर लाए। घर के एक कोने को साफ किया, वह कोना जिसे गरीबी ने कब का भुला दिया था। दीवार पर टंगी हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर धूल से ढकी, लेकिन तेज अभी भी बाकी था। सत्यनारायण ने अपने गमछे से उस तस्वीर को बड़े जतन से साफ किया, जैसे सिर्फ तस्वीर नहीं, अपने जीवन की धूल भी हटा रहे हों। अब वह तस्वीर चमक रही थी। सत्यनारायण और सुमन उसके सामने बैठ गए। विजय चारपाई पर लेटा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में कमजोरी थी, लेकिन अब पूरी तरह खालीपन नहीं। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, हम गरीब हैं, लाचार हैं। हमारे पास न सोना है, न चांदी, न 56 भोग। हमारे पास सिर्फ ये आंसू हैं और ये तुलसी के कुछ पत्ते। आप तो राम के भक्त हैं प्रभु, आप जानते हैं अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। आज से मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। ये कहते कहते सत्यनारायण का गला भर आया। सुमन की आंखों से बिना आवाज किए आंसू बहने लगे। दोनों ने आंखें बंद कर लीं। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः जाप चलता रहा। शाम उतरती रही, अंधेरा गहराता गया। व्रत खोलने का समय आया। घर में खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने केवल जल पिया। भूख थी लेकिन शिकायत नहीं, कमजोरी थी लेकिन संतोष था। अगली सुबह सत्यनारायण की नींद एक आवाज से टूटी, पिताजी मुझे पानी चाहिए। यह आवाज कमजोर थी पर जीवित थी। सत्यनारायण हड़बड़ाकर उठे। विजय, जो कल तक करवट भी नहीं बदल पा रहा था, आज बिस्तर पर बैठा था। सुमन दौड़ पड़ी। मेरा बेटा, तू उठ गया? विजय ने धीमे से कहा। मां, आज अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख?
यह शब्द कई हफ्तों बाद उस घर में गूंजा था। यह शब्द जीवन का संकेत था। सत्यनारायण की आंखें आकाश की ओर उठ गईं। आज सत्यनारायण के कदमों में वह थकान नहीं थी जो कभी हर सुबह उनके साथ चलती थी। आज उनके पैरों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब रुकना पाप है। वह काम की तलाश में गांव की ओर बढ़े, उसी गांव की गलियों में जहां कभी उनकी नजरों से लोग नजरें चुरा लेते थे। और संयोग देखिए, जिस किसान के दरवाजे से उन्हें पहले कई बार खाली हाथ लौटाया गया था, आज वही किसान खुद रास्ते में उन्हें रोककर खड़ा हो गया। अरे सत्यनारायण, कहां जा रहे हो? सवाल साधारण था, पर स्वर में वह तिरस्कार नहीं था जो पहले हुआ करता था। काम की तलाश में भैया, सत्यनारायण ने झुकी हुई आवाज में कहा। किसान कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। मेरे खेत में आज खुदाई का काम है, मजदूर नहीं आया। अगर तुम कर लो तो आज ही मजदूरी दूंगा, और थोड़ा अनाज भी। उस एक वाक्य में रोटी भी थी, इज्जत भी थी और उम्मीद भी। सत्यनारायण की आंखें भर आईं। हां भैया, मैं जरूर करूंगा। मन ही मन उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था, यह संयोग नहीं, कृपा थी। दिन भर उन्होंने कड़ी मेहनत की, मिट्टी खोदी, पसीना बहाया। उनके शरीर में जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि 2 मजदूरों का काम अकेले कर दिया। शाम को मजदूरी के पैसे मिले और एक पोटली गेहूं। उन हाथों में कई महीनों बाद रोटी की खुशबू थी। घर लौटते वक्त उनके कदम तेज थे। सुमन ने जल्दी से चूल्हा जलाया। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया, फिर विजय को। विजय ने कई महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी, जीवन की। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में नींद आई, सुकून वाली नींद। लेकिन जीवन कभी इतनी आसानी से सांस नहीं लेने देता। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सोने को आग में तपाते हैं, और यह सिर्फ शुरुआत थी। सेठ धनीराम को जब खबर मिली कि सत्यनारायण का बेटा अब संभल रहा है और सत्यनारायण मजदूरी करके खुश नजर आ रहा है, तो उसका खून खौल उठा। मेरे चंगुल से यह भिखारी इतना जल्दी खुश कैसे हो गया? दुष्टों की यही फितरत होती है। दूसरों का दुख उनकी दावत होता है और दूसरों की खुशी उनका जहर। सेठ ने मुनीम को बुलाया। नजर रखो उस पर, सुना है किसी देवता की पूजा कर रहा है, पता करो पैसा कहां से आ रहा है। मुनीम ने चालाकी से कहा, सेठ जी, खजाना तो नहीं, पर हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत कर रहा है। लोग कह रहे हैं बेटे में चमत्कारिक सुधार है। सेठ ठहाका मारकर हंसा। चमत्कार? उस भिखारी के घर? मैं देखता हूं उसका भगवान मेरे कर्ज से उसे कैसे बचाता है। अगला मंगलवार आया। सत्यनारायण ने पूरी श्रद्धा से तैयारी की। मजदूरी के पैसों में से कुछ बचाकर सिंदूर, गुड़, चना लिया। सुबह उठे, स्नान किया। विजय अब खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा था। पूजा शुरू हुई। श्री हनुमते नमः। और तभी धड़ाम धड़ाम दरवाजा जोर से पीटा गया। सत्यनारायण चौंक गए। बाहर आवाज आई, दरवाजा खोल सत्यनारायण। यह आवाज सेठ धनीराम के गुंडों की थी। उन्होंने सुमन को आंखों से इशारा किया, डरना मत। दरवाजा खोला। सामने मुनीम और 2 हट्टे कट्टे पहलवान। मुनीम ने गंदी हंसी हंसकर कहा, क्यों बामण, बड़ी पूजा चल रही है, लेकिन हिसाब कौन चुकाएगा? सत्यनारायण ने हाथ जोड़ दिए। मुनीम जी, मैंने जमीन दे दी, अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं। मुनीम ने कागज लहराया। भोले मत बनो, उस दिन लिखा था जमीन सिर्फ ब्याज के बदले, मूल रकम अब भी खड़ी है। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज शाम तक 500 रुपये जमा करो, वरना यह झोपड़ी भी खाली। शब्द सांप की तरह लिपट गए। सत्यनारायण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कान सुन्न हो गए, होंठ कांपने लगे, और उसी कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मुनीम जी, यह आप क्या कह रहे हैं? सत्यनारायण की आवाज में अब केवल सवाल नहीं था, बल्कि टूटते हुए विश्वास की कराह भी थी। मैंने तो सेठ जी के कहने पर अपनी पूरी जमीन उनके नाम कर दी थी। उन्होंने खुद कहा था जमीन के बदले कर्ज माफ हो जाएगा, तो फिर यह 500 रुपये और यह घर खाली करने की बात कहां से आ गई? मुनीम के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी घायल जानवर को अंतिम चोट मारने से पहले शिकारी मुस्कुराता है। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से वह कागज निकाला।
वही कागज जिस पर सत्यनारायण का कांपता हुआ अंगूठा लगा था। कागज को सत्यनारायण के चेहरे के सामने लहराते हुए मुनीम बोला, अरे ओ मूर्ख ब्राह्मण, अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अनपढ़ होकर सेठ धनीराम जैसे चतुर आदमी से सौदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। हर शब्द जहर बनकर कानों में उतर रहा था। उस दिन तूने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था उसमें साफ लिखा है कि तेरी बंजर जमीन सिर्फ ब्याज चुकाने के बराबर है। जो असल रकम तूने ली थी वह अब भी बाकी है और उस पर और ब्याज जुड़ चुका है। उसने ठंडे लहजे में फैसला सुना दिया। कुल मिलाकर 500 रुपए। सत्यनारायण के सामने अंधेरा छा गया। वह अब सब समझ चुका था। यह कोई भूल नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसकी गरीबी, उसकी लाचारी, उसका अनपढ़ होना, सबको हथियार बनाया गया था। हाथ जोड़कर वह जमीन तक झुक गया। मुनीम जी, यह तो सरासर अन्याय है। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसकी आवाज भर्राने लगी। 500 रुपए मैं कहां से लाऊं? मेरे घर में तो आज खाने के लिए आटा भी मुश्किल से जुटा है, और अगर आपने यह झोपड़ी भी ले ली तो मैं अपनी बीमार पत्नी और बच्चे को लेकर कहां जाऊंगा? उसने कांपते हाथों से अपनी झोपड़ी की ओर इशारा किया। बाहर धूप है, बारिश है, हम वहीं मर जाएंगे। मुनीम ने मुंह टेढ़ा किया। मरना है तो मरो, हमें उससे क्या? फिर कठोर स्वर में बोला, सेठ जी का आदेश पत्थर की लकीर है। सूरज ढलने तक का समय है। या तो 500 रुपये मेरी हथेली पर रख दे, या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। पीछे खड़े पहलवानों की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर शाम तक घर खाली नहीं मिला तो यह लोग तेरा सामान बाहर फेंक देंगे और तुझे धक्के मारकर गांव से निकाल देंगे। इतना कहकर वे तीनों चले गए। जाते जाते उनकी नजर झोपड़ी पर पड़ी, वैसी नजर जैसे गिद्ध मरते हुए शिकार पर डालता है। सत्यनारायण दरवाजे पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे कमजोरी के नहीं थे, वे भीतर जमा हुए सालों के अपमान के थे। अंदर से सुमन दौड़ कर आई। स्वामी, उसकी आवाज टूट गई। अब हम क्या करेंगे? ये लोग तो राक्षस हैं। पहले जमीन छीनी, अब सिर से छत भी छीनना चाहते हैं। उसकी नजर अंदर लेटे विजय पर पड़ी। वह अब भी थोड़ा ठीक हुआ है। अगर हम बेघर हो गए तो वह फिर से बीमार पड़ जाएगा। सत्यनारायण ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। डर था, बेबसपन था, और तभी उसके मन में साधु महाराज की आवाज गूंजी, भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सत्यनारायण ने आंसू पोंछे। चेहरे पर अब एक अलग ही गंभीर शांति थी। सुमन, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रोना बंद करो। जो दूसरों को धोखा देता है उसका न्याय हम नहीं, ऊपर वाला करता है। उसने आसमान की ओर देखा। सेठ धनीराम खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन वह भूल गया है हम किसकी शरण में हैं। सुमन ने डरी हुई आंखों से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? सत्यनारायण ने पूजा की ओर देखा। मैं पूजा पूरी करूंगा, मेरी भक्ति कोई नहीं रोक सकता। फिर शांत स्वर में बोला, अगर आज शाम हमें यह घर छोड़ना भी पड़ा तो हम हनुमान जी का नाम लेकर बाहर निकलेंगे। लेकिन सत्यनारायण की आवाज अब कमजोर नहीं थी, उसमें एक अडिग संकल्प था। जब तक मैं इस घर में हूं, मेरा व्रत नहीं टूटेगा, मेरा नियम नहीं टूटेगा। यह कहकर वह बिना पीछे देखे घर के भीतर चला गया। लौटे में उसने फिर से ठंडा जल भरा, दिए की बुझी सी बाती को उंगलियों से ठीक किया और हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने जमीन पर बैठ गया। बाहर अन्याय खड़ा था, बाहर डर की दस्तक थी, बाहर घर छिन जाने का फरमान था, लेकिन अंदर एक भक्त अपनी आखिरी शरण में प्रवेश कर रहा था। सत्यनारायण ने आंखें बंद की और कांपती हुई लेकिन पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। संकट कटई मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। हर चौपाई के साथ उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे उस विश्वास की गवाही थे जो टूटने से इनकार कर रहा था। मन ही मन वह कह रहा था, हे प्रभु, अब यह जीवन आपके हवाले है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सड़क पर रहूं तो वह भी स्वीकार है। बस मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे विश्वास को मरने मत देना। पूजा पूरी हुई। सत्यनारायण धीरे से उठा और बाहर निकल आया। सुमन ने घबराकर पूछा, कहां जा रहे हैं? सत्यनारायण ने थके लेकिन दृढ़ स्वर में कहा,
हाथ पैर तो मारने ही पड़ते हैं सुमन। मैं सरपंच जी के पास जा रहा हूं, शायद कहीं से न्याय की एक किरण मिल जाए। वह तेज कदमों से चल पड़ा। धूप आज आग बरसा रही थी। नंगे पांव तपती धूल उसके पैरों को जला रही थी, लेकिन उसके मन में जो आग थी, उसके सामने यह पीड़ा कुछ भी नहीं थी। सरपंच के घर के बाहर भीड़ जमा थी। किसी तरह भीड़ को चीरते हुए वह भीतर पहुंचा। सरपंच खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे। सत्यनारायण उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी पूरी व्यथा सुना दी। जमीन, धोखा, कर्ज, घर छीनने की धमकी, कुछ भी नहीं छोड़ा। न्याय की भीख मांगी। सरपंच ने सब सुना, लेकिन चेहरे पर कोई हलचल नहीं आई। हुक्के का एक कश लेते हुए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, देख सत्यनारायण, तेरी बात में दम तो है, लेकिन तू जानता है सेठ धनीराम का गांव में कितना रुतबा है। फिर नजरें झुकाकर बोले, उसके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है। और वैसे भी तूने अंगूठा तो लगाया ही है, कागज ही कानून है। सत्यनारायण फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन मैं अनपढ़ हूं सरपंच जी, मुझे नहीं पता था उसमें क्या लिखा है। आप गांव के मुखिया हैं, धर्म का साथ दीजिए। सरपंच ने नजरें फेर लीं। मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ के पैर पकड़ ले, शायद मान जाए। सत्यनारायण खामोशी से वहां से लौट आया। आज उसने समझ लिया था, इस दुनिया में गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। जिसके पास पैसा है, न्याय भी उसी का है। दोपहर ढल चुकी थी। भूखा प्यासा वह गांव की गलियों में भटकता रहा। घर लौटने का मन नहीं था, क्योंकि वह जानता था शाम आते ही सब कुछ छिन जाएगा। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वह जाकर बैठ गया। एक छोटा सा चबूतरा था। वहीं बैठकर उसने आंखें बंद की और बस राम राम का जाप करने लगा। उसे लगा अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी एक कराह सुनाई दी, पानी, थोड़ा पानी। सत्यनारायण चौंक कर उठा। पेड़ की दूसरी ओर छाया में एक बूढ़ा बीमार सा यात्री पड़ा था। कपड़े धूल से सने थे, होंठ सूखे हुए, सांस उखड़ी हुई। सत्यनारायण खुद दुख में था, लेकिन किसी की पीड़ा देखकर उसका कोमल हृदय पिघल गया। वह दौड़कर उस बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने कांपते हाथ से इशारा किया। बेटा, प्यास, बहुत प्यास। पास पानी नहीं था, लेकिन सत्यनारायण को याद आया, थोड़ी दूर एक नदी बहती है। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था। फिर भी उसने एक पल नहीं सोचा। वह पास पड़ा मिट्टी का पुराना बर्तन उठाकर नदी की ओर दौड़ पड़ा। जब पानी भरकर लौटा, सांस फूल चुकी थी। उसने बूढ़े का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे पानी पिलाया। पानी पीते ही बूढ़े की आंखें खुली। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ जानी पहचानी सी। कमजोर आवाज में वह बोला, झुक झुक जियो बेटा, तुमने एक मरते हुए प्राणी को पानी पिलाया है। जो हाथ किसी की प्यास बुझाता है, उसे भगवान कभी खाली नहीं लौटाते। जो हृदय दुख में भी करुणा नहीं छोड़ता, उसके द्वार पर देर सवेर चमत्कार दस्तक देता है। बूढ़े की यह वाणी जैसे हवा में नहीं, सीधे सत्यनारायण के हृदय में उतर गई। पर सत्यनारायण के होंठों पर एक उदास, टूटी हुई मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान जिसमें हंसी नहीं थी, सिर्फ थकान थी, सिर्फ हार मान लेने की पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, मेरा भंडार तो पहले ही खाली हो चुका है। आज शाम को तो मेरे सिर से छत भी छीन ली जाएगी। लगता है भगवान मेरी परीक्षा नहीं, मेरा सब कुछ छीन लेने पर उतर आए हैं। बूढ़े ने यह सुना तो उसका चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। फिर उसने सत्यनारायण का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी पकड़ में अजीब सा भरोसा था, जैसे कोई डूबते को थाम ले। दुख क्या है बेटा? जो भीतर जल रहा है उसे बाहर निकाल दे, क्योंकि जो पीड़ा कह दी जाती है वह आधी हो जाती है। सत्यनारायण का बांध टूट गया। उसने संक्षेप में नहीं, बल्कि टूटे हुए मन से सब कुछ कह दिया। कैसे उसका बच्चा मौत के मुंह से लौटा, कैसे हनुमान जी के व्रत ने घर में उम्मीद जगाई, और कैसे उसी उम्मीद के बदले आज उससे उसका घर छीना जा रहा है। वह बोलता रहा, और शब्दों के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहता रहा। बूढ़े ने पूरी बात सुनी, बीच में एक शब्द नहीं कहा। फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। उसने अपनी पुरानी फटी हुई पोटली खोली। उसमें से एक मैला सा कपड़ा निकाला। धन नहीं निकाला, आभूषण नहीं निकाले, सिर्फ विश्वास निकाला।
बेटा, मेरे पास देने को पैसा नहीं है, पर मैं ज्योतिष जानता हूं। हाथ की रेखाएं नहीं, भाग्य की आवाज पढ़ता हूं। अपना हाथ आगे बढ़ा। सत्यनारायण ने अनमने भाव से हाथ बढ़ा दिया। जिस हाथ ने आज किसी को पानी पिलाया था, वही हाथ आज अपने भविष्य की भीख मांग रहा था। बूढ़े ने हथेली को बहुत ध्यान से देखा, जैसे समय को उलट पुलट कर पढ़ रहा हो। फिर वह हंसा, एक ठहाका नहीं, बल्कि आश्चर्य से भरी हंसी। अरे पगले, तू रो क्यों रहा है? तेरी रेखाएं तो चीख चीख कर कह रही हैं कि तू टूटने के लिए नहीं बना। तेरे सिर पर तो साक्षात केसरी नंदन का हाथ है। सत्यनारायण ने सिर झुका लिया। बाबा, मजाक मत कीजिए। राजा तो दूर, आज मैं भिखारी बनने वाला हूं। बूढ़े की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मेरी बात को मजाक मत समझना। जो आज तुझे तोड़ रहा है, वही कल तुझे गढ़ेगा। फिर उसने आदेश की तरह कहा, तू अभी घर जा। सेठ के आदमी आए तो उनसे एक रात मांगना। आज रात उसी हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात सुंदरकांड का पाठ करना। दिया बुझना नहीं चाहिए, चाहे सांस भी कांप जाए। सत्यनारायण घबरा गया। बाबा, न सुंदरकांड याद है, न मेरे पास कोई किताब, कागज ही कानून है। सत्यनारायण फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन मैं अनपढ़ हूं सरपंच जी, मुझे नहीं पता था उसमें क्या लिखा है। आप गांव के मुखिया हैं, धर्म का साथ दीजिए। सरपंच ने नजरें फेर लीं। मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ के पैर पकड़ ले, शायद मान जाए। सत्यनारायण खामोशी से वहां से लौट आया। आज उसने समझ लिया था, इस दुनिया में गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। जिसके पास पैसा है, न्याय भी उसी का है। दोपहर ढल चुकी थी। भूखा प्यासा वह गांव की गलियों में भटकता रहा। घर लौटने का मन नहीं था, क्योंकि वह जानता था शाम आते ही सब कुछ छिन जाएगा। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वह जाकर बैठ गया। एक छोटा सा चबूतरा था। वहीं बैठकर उसने आंखें बंद कीं और बस राम राम का जाप करने लगा। उसे लगा अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी एक कराह सुनाई दी, पानी, थोड़ा पानी। सत्यनारायण चौंक कर उठा। पेड़ की दूसरी ओर छाया में एक बूढ़ा बीमार सा यात्री पड़ा था। कपड़े धूल से सने थे, होंठ सूखे हुए, सांस उखड़ी हुई। सत्यनारायण खुद दुख में था, लेकिन किसी की पीड़ा देखकर उसका कोमल हृदय पिघल गया। वह दौड़कर उस बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने कांपते हाथ से इशारा किया। बेटा, प्यास, बहुत प्यास। पास पानी नहीं था, लेकिन सत्यनारायण को याद आया, थोड़ी दूर एक नदी बहती है। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था। फिर भी उसने एक पल नहीं सोचा। वह पास पड़ा मिट्टी का पुराना बर्तन उठाकर नदी की ओर दौड़ पड़ा। जब पानी भरकर लौटा, सांस फूल चुकी थी। उसने बूढ़े का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे पानी पिलाया। पानी पीते ही बूढ़े की आंखें खुलीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ जानी पहचानी सी। कमजोर आवाज में वह बोला, झुक झुक जियो बेटा, तुमने एक मरते हुए प्राणी को पानी पिलाया है। जो हाथ किसी की प्यास बुझाता है, उसे भगवान कभी खाली नहीं लौटाते। जो हृदय दुख में भी करुणा नहीं छोड़ता, उसके द्वार पर देर सवेर चमत्कार दस्तक देता है। बूढ़े की यह वाणी जैसे हवा में नहीं, सीधे सत्यनारायण के हृदय में उतर गई। पर सत्यनारायण के होठों पर एक उदास टूटी हुई मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान जिसमें हंसी नहीं थी, सिर्फ थकान थी, सिर्फ हार मान लेने की पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, मेरा भंडार तो पहले ही खाली हो चुका है। आज शाम को तो मेरे सिर से छत भी छीन ली जाएगी। लगता है भगवान मेरी परीक्षा नहीं, मेरा सब कुछ छीन लेने पर उतर आए हैं। बूढ़े ने यह सुना तो उसका चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। फिर उसने सत्यनारायण का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी पकड़ में अजीब सा भरोसा था, जैसे कोई डूबते को थाम ले। दुख क्या है बेटा? जो भीतर जल रहा है उसे बाहर निकाल दे, क्योंकि जो पीड़ा कह दी जाती है वह आधी हो जाती है। सत्यनारायण का बांध टूट गया। उसने संक्षेप में नहीं, बल्कि टूटे हुए मन से सब कुछ कह दिया। कैसे उसका बच्चा मौत के मुंह से लौटा, कैसे हनुमान जी के व्रत ने घर में उम्मीद जगाई, और कैसे उसी उम्मीद के बदले आज उससे उसका घर छीना जा रहा है। वह बोलता रहा और शब्दों के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहता रहा। बूढ़े ने पूरी बात सुनी, बीच में एक शब्द नहीं कहा।
फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। उसने अपनी पुरानी फटी हुई पोटली खोली, उसमें से एक मैला सा कपड़ा निकाला। धन नहीं निकाला, आभूषण नहीं निकाले, सिर्फ विश्वास निकाला। बेटा, मेरे पास देने को पैसा नहीं है, पर मैं ज्योतिष जानता हूं। हाथ की रेखाएं नहीं, भाग्य की आवाज पढ़ता हूं। अपना हाथ आगे बढ़ा। सत्यनारायण ने अनमने भाव से हाथ बढ़ा दिया। जिस हाथ ने आज किसी को पानी पिलाया था, वही हाथ आज अपने भविष्य की भीख मांग रहा था। बूढ़े ने हथेली को बहुत ध्यान से देखा, जैसे समय को उलट पुलट कर पड़ रहा हो। फिर वह हंसा, एक ठहाका नहीं बल्कि आश्चर्य से भरी हंसी। अरे पगले, तू रो क्यों रहा है? तेरी रेखाएं तो चीख चीख कर कह रही हैं कि तू टूटने के लिए नहीं बना। तेरे सिर पर तो साक्षात केसरी नंदन का हाथ है। सत्यनारायण ने सिर झुका लिया। बाबा, मजाक मत कीजिए। राजा तो दूर, आज मैं भिखारी बनने वाला हूं। बूढ़े की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मेरी बात को मजाक मत समझना। जो आज तुझे तोड़ रहा है, वही कल तुझे गढ़ेगा। फिर उसने आदेश की तरह कहा, तू अभी घर जा। सेठ के आदमी आए तो उनसे एक रात मांगना। आज रात उसी हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात सुंदरकांड का पाठ करना। दिया बुझना नहीं चाहिए, चाहे सांस भी कांप जाए। सत्यनारायण घबरा गया। बाबा, न सुंदरकांड याद है, न मेरे पास कोई किताब। बूढ़े ने पोटली से एक छोटी सी पुरानी पुस्तक निकाली। उसके पन्ने पीले थे, लेकिन उसमें वर्षों की तपस्या बसी थी। यह ले, यह शब्द नहीं, शक्ति है। याद रखना, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो, तभी सवेरा सबसे पास होता है। सत्यनारायण ने कांपते हाथों से किताब ली, उसके चरणों में गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो बूढ़े के चेहरे का तेज बढ़ चुका था, मानो वह कोई साधारण यात्री नहीं था। सत्यनारायण किताब को सीने से लगाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम अब भी भारी थे, लेकिन मन में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, सूरज ढल चुका था। आसमान में लालिमा फैली थी, जैसे कोई अंतिम चेतावनी हो। और तभी सेठ धनीराम के आदमी आ पहुंचे। इस बार मुनीम नहीं था। 3 हट्टे कट्टे लठैत थे, हाथों में मोटी लाठियां, आंखों में दया का नाम नहीं। एक ने दरवाजे पर लात मारी। वक्त खत्म, चल बाहर निकल। ये कबाड़ भी उठा ले, वरना आग लगा देंगे। सुमन और विजय कोने में सिमट गए। बच्चे की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थीं। और तभी सत्यनारायण आगे बढ़ा। दुबला शरीर, खाली जेब, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। उसके हाथ में वह पुरानी किताब थी और दिल में ऐसा विश्वास जो अब टूटने वाला नहीं था। सत्यनारायण ने बहुत शांत लेकिन भीतर से अडिग स्वर में कहा, भाइयों, मैं घर खाली कर दूंगा। गरीब हूं, झूठा नहीं, लेकिन मेरी एक विनती है, एक आखिरी प्रार्थना। उसकी आवाज में न गिड़गिड़ाहट थी, न डर, बस सत्य था। आज मंगलवार है, मेरे घर में पूजा का अखंड दीपक जल रहा है। हमारे धर्म में जलते हुए दिए को बुझाना और पूजा के बीच में घर तोड़ना भयानक अपशकुन माना जाता है। अगर तुमने ऐसा किया तो यह सिर्फ मेरा नहीं, हनुमान जी का अपमान होगा। और फिर उनका कोप सिर्फ मुझ पर नहीं, तुम पर और तुम्हारे सेठ पर भी पड़ेगा। यह सुनते ही गुंडे एक पल के लिए ठिठक गए। लाठियां उनके हाथों में थीं, पर मन में भय उतर आया। वे गांव के ही लोग थे। देवी देवताओं के नाम से अच्छे अच्छों की हिम्मत डगमगा जाती है। एक गुंडे ने धीमे स्वर में दूसरे से कहा, यार, यह बात गलत तो नहीं कह रहा? मंगलवार, हनुमान जी, और वह भी व्रती भक्त, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। दूसरे ने दांत पीसते हुए कहा, पर सेठ का हुक्म है, खाली हाथ गए तो हमारी खाल उधड़वा देगा। तभी सत्यनारायण फिर बोला। उसके शब्दों में अब डर नहीं बल्कि विश्वास था। मुझे सिर्फ आज रात का समय दे दो, सिर्फ एक रात। कल सूरज निकलने से पहले मैं खुद यह घर छोड़ दूंगा। यह मेरा वचन है। बस आज मेरी पूजा पूरी होने दो। गुंडों ने आपस में कानाफूसी की। उनके भीतर डर और लालच दोनों आपस में लड़ रहे थे। अंत में मुख्य गुंडा बोला, ठीक है बामण, हम तुझे कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, लेकिन याद रखना, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी हम आ जाएंगे। अगर तब तक तू नहीं निकला तो तुझे और तेरे परिवार को घसीट कर बाहर फेंक देंगे। इतना कहकर वे चले गए। सुमन की सांस जैसे अटक कर चल रही थी।
गुंडों के जाते ही वह टूट सी गई। वह दौड़कर सत्यनारायण के पास आई। स्वामी, उसकी आवाज कांप रही थी, आपने एक रात मांग तो ली, पर कल सुबह हम जाएंगे कहां? सत्यनारायण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप वह पुरानी पुस्तक उठा ली और बहुत दृढ़ स्वर में बोला, सुमन, हमारे पास पूरी एक रात है और एक पूरी रात भगवान के लिए बहुत होती है। साधु ने कहा था, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो भगवान के लिए खिड़की खोलनी पड़ती है। आज रात इस घर में कोई नहीं सोएगा। आज रात हम सब मिलकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मुझे विश्वास है कल का सूरज हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। उसने फिर दिए में तेल डाला। तेल बहुत कम था। घर की गरीबी उस दिए में झलक रही थी। उसने उसमें थोड़ा पानी मिलाया। साधारण आंखों के लिए यह मूर्खता थी, पर विश्वास के लिए यह समर्पण था। उसने हनुमान जी के सामने वह पुरानी पुस्तक खोली। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, तेज हवा का झोंका आया। दिया फड़फड़ाने लगा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति इस पूजा को रोकना चाहती हो। सुमन डर गई। विजय सिमट गया, लेकिन सत्यनारायण ने अपने दोनों हाथों से दिए को ढक लिया और बहुत शांति से बोला, शांत हो जाओ, आज यह दिया नहीं बुझेगा, क्योंकि इसमें तेल से ज्यादा मेरे विश्वास की आग जल रही है। उसने पाठ शुरू किया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। रात गहराती चली गई। पूरा गांव सो गया, लेकिन उस टूटी हुई झोपड़ी में 3 प्राणी जाग रहे थे और एक ऐसी शक्ति को जगा रहे थे जो युगों से जागती आ रही है। उधर हवेली में सेठ धनीराम मखमली बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन बेचैन था, सीना भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके ऊपर बैठा हो। रात और गहरी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज। लेकिन सत्यनारायण की झोपड़ी के भीतर एक अलग ही संसार बस चुका था। हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने तीनों बैठे थे। सत्यनारायण का गला सूख गया था, आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन वह रुका नहीं। एक भी चौपाई नहीं छोड़ी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जैसे जैसे रात बीत रही थी, भक्ति की शक्ति और प्रखर होती जा रही थी। तभी चमत्कार हुआ। जिस दिए में तेल समाप्त हो चुका था और जिसमें पानी मिलाया गया था, उसकी लौ अचानक तेज हो गई। इतनी तेज कि पूरी झोपड़ी सुनहरी रोशनी से भर गई। हवा में मोगरे और चमेली की दिव्य खुशबू फैल गई। सुमन चौंक गई। यह खुशबू, घर में तो कोई फूल नहीं। विजय उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि शांति थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत शक्तिशाली पर बेहद कोमल हाथ उसके सिर को सहला रहा हो। सत्यनारायण पूरी तरह पाठ में लीन थे। उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अनुभव हो चुका था। संकट मोचन आ चुके थे। उधर हवेली में सेठ धनीराम गहरी नींद में था और उसी नींद में उसके साथ कुछ भयावह घटित हो रहा था। उसने सपना देखा। एक विशालकाय वानर, पर्वत जैसा शरीर, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई, हाथ में भारी गदा। धनीराम कांपने लगा। उसका गला सूख गया। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वह विशाल स्वर गूंजा, धनीराम, तूने मेरे भक्त को सताया है। तूने एक गरीब ब्राह्मण की लाचारी का लाभ उठाया है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। वह स्वर कोई सपना नहीं था, वह चेतावनी थी। अगर सूरज निकलने से पहले तूने अपनी भूल नहीं सुधारी तो मैं तेरा ही नहीं, तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। सेठ धनीराम एक झटके में चीखता हुआ उठ बैठा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। उसकी चीख अंधेरी हवेली में गूंज गई। पूरा शरीर पसीने से तर था, जैसे किसी ने उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर फेंक दिया हो। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। वह कांपते हाथों से पानी उठाने लगा, लेकिन हाथ साथ नहीं दे रहे थे। जग छूटकर नीचे गिरा और पानी जमीन पर फैल गया। धनीराम ने खुद को समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ सपना था, एक डरावना सपना। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर हिल रही थी, धीरे, फिर तेज, और अगले ही पल धड़ाम से नीचे गिरकर टूट गई। धनीराम का कलेजा मुंह को आ गया। अब उसे समझ में आ गया, यह सपना नहीं था, यह साक्षात बजरंगबली की चेतावनी थी। उसकी आंखों के सामने अपनी मौत नाचने लगी। उसे याद आया सत्यनारायण का वह वाक्य, मंगलवार के दिन हनुमान जी के भक्त को सताना अच्छा नहीं होता।
धनीराम बिस्तर से कूद पड़ा। आज उसे अपनी दौलत, अपनी हवेली, अपना रुतबा सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, प्राण रक्षा। उधर झोपड़ी में सवेरा हो चुका था। सूरज की पहली किरण कच्ची दीवारों को छू चुकी थी। सत्यनारायण का पाठ पूरा हो गया था। आवाज थक चुकी थी, पर मन स्थिर था। उसने आरती उतारी और साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, अब जो आपकी इच्छा, उसने मन ही मन कहा। तभी बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजी। दरवाजा खोल बामन! सुमन सिहर गई। उसने विजय को अपनी छाती से कसकर लगा लिया। डर फिर से आंखों में उतर आया। सत्यनारायण ने उसे शांत रहने का संकेत किया। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने दरवाजा खोला। सामने वहीं 3 गुंडे, हाथों में लाठियां, आंखों में कठोरता। एक ने कर्कश स्वर में कहा, चल, बहुत पूजा पाठ हो गया, सूरज निकल आया है, अब यह घर खाली कर। सत्यनारायण ने हाथ जोड़ दिए। भैया, मैं वचन का पक्का हूं, मैं जा रहा हूं, बस अपने ठाकुर जी की मूर्ति उठा लेने दो। गुंडे ठाका मारकर हंसे। जल्दी कर, हमें तेरी भक्ति से कोई मतलब नहीं। सत्यनारायण ने पोटली उठाई। पत्नी और बच्चे के साथ दहलीज पार करने ही वाला था, तभी दूर से एक घबराई हुई आवाज गूंजी। रुको, रुक जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। सब चौंक कर मुड़े। जो दृश्य सामने था उसने सबकी आंखें फाड़ दीं। सेठ धनीराम, जो कभी नंगे पांव हवेली से बाहर नहीं निकलता था, आज बदहवास हालत में नंगे पैर दौड़ता चला आ रहा था। कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा पीला, सांस फूलती हुई। गुंडे सहम गए। सेठ जी, आप यहां? धनीराम ने उन्हें धक्का दिया और अगले ही पल सीधे जाकर सत्यनारायण के पैरों में गिर पड़ा। उसने उन धूल से सने पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू जमीन पर गिर रहे थे। मैं अंधा हो गया था, अहंकार में चूर था। मैं ये नहीं पहचान पाया कि मेरे सामने भगवान का भक्त खड़ा है। सत्यनारायण और सुमन स्तब्ध रह गए। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही सेठ धनीराम है जिसके नाम से पूरा गांव कांपता था। चाहे कुंडली में मंगल दोष हो, चाहे जीवन पर शनि की 7.5 की काली छाया पड़ी हो, या फिर ऐसा लगे कि कर्ज, बीमारी और दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया है। जब इंसान हर रास्ते से हार जाता है, तब आस्था का एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरने लगता है। इसी दीपक का नाम है मंगलवार का हनुमान व्रत। शास्त्रों में इसे केवल एक व्रत नहीं, बल्कि संघर्ष से निकलने का संकल्प कहा गया है। यह व्रत उन टूटे हुए मनों के लिए है जो हर दिन लड़ते हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होते। तो आइए, बिना देर किए इस व्रत की संपूर्ण विधि को नहीं, बल्कि इसके भाव, मर्यादा और शक्ति को समझते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह व्रत कौन कर सकता है और कब शुरू करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति किसी जाति, लिंग या अवस्था की मोहताज नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, जो संकट में है, जो भय में है, जो अपने जीवन को संभालना चाहता है, वह हनुमान जी का भक्त बन सकता है। लेकिन यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना गया है जिनके जीवन में मंगल ग्रह की अशांति है, जिनका विवाह बार बार टल रहा है, जो शत्रु, बाधा, मुकदमे, अपमान या कर्ज से जूझ रहे हैं और जिनका मन भीतर ही भीतर टूटता जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आरंभ करना सबसे अधिक शुभ माना गया है। शुक्ल पक्ष अर्थात प्रकाश की ओर बढ़ने का समय। यही कारण है कि इस समय शुरू किया गया व्रत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। आमतौर पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने तक यह व्रत रखते हैं, लेकिन यदि संख्या की बात करें तो 21 मंगलवारों तक लगातार व्रत करना सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। और फिर 22वें मंगलवार को विधिपूर्वक इसका उद्यापन किया जाता है। अब बात करते हैं उस दिन की जब आप व्रत रखते हैं। मंगलवार की सुबह सामान्य सुबह नहीं होती। यह वह सुबह होती है जब मन को सबसे पहले अपने अहंकार से उठना होता है। सूर्योदय से पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना शास्त्रों में इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यही वह समय है जब मन सबसे अधिक शुद्ध होता है।
आंख खुलते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव और हनुमान जी का स्मरण करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। हे हनुमान जी, आज मैं आपके नाम का मंगलवार व्रत रख रहा हूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ पूरा कर सकूं। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाएं। यह केवल शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि लाल वस्त्र न हो तो नारंगी या पीले वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं, लेकिन काले और नीले वस्त्र इस दिन त्याज्य माने गए हैं, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता के प्रतीक हैं। अब आता है पूजा स्थान का क्रम। पूजा घर की पूरी तरह से साफ सफाई करें। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े के आसन पर स्थापित करें। ध्यान रहे, मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में हो या पर्वत उठाए हुए स्वरूप में, ये दोनों रूप अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माने गए हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता के आह्वान के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। इसके बाद प्रभु श्री राम और माता जानकी का नाम लें, क्योंकि जहां राम और सीता का नाम होता है वहीं हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। अब हनुमान जी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि घी उपलब्ध न हो तो चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। चमेली का तेल हनुमान जी को विशेष प्रिय है और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती जलाएं ताकि वातावरण सुगंधित और सात्विक हो जाए। अब प्रवेश होता है पूजा की मुख्य विधि में। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, विशेषकर गुड़हल या गेंदा, अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद सिंदूर का चोला चढ़ाने की विधि आती है। पुरुष भक्त चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर पर लगाते हैं। इसे ही चोला चढ़ाना कहा जाता है। लेकिन माताएं और बहनें हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती। वे श्रद्धा से सिंदूर को केवल चरणों में अर्पित करती हैं। यहीं से भक्ति की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यह व्रत केवल विधि नहीं, नियम, संयम और विश्वास की मांग करता है। या फिर एक पान के पत्ते पर सिंदूर रखकर श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जा सकता है। याद रखिए, मंगलवार के व्रत में सिंदूर अर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसके पीछे एक अत्यंत भावुक और दिव्य कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक दिन माता सीता को भगवान श्री राम की लंबी आयु और कल्याण के लिए मांग में सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने पूछा, माता, यह सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? माता सीता ने सरल भाव से कहा, यह मेरे प्रभु के जीवन की रक्षा और उनकी आयु वृद्धि के लिए है। बस इतना सुनते ही हनुमान जी के हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, अगर थोड़े से सिंदूर से मेरे प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊंगा। और उसी क्षण केसरी नंदन ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढक लिया। तभी से जो भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, उसकी रक्षा, शक्ति और मनोकामना स्वयं बजरंगबली अपने हाथों में ले लेते हैं। सिंदूर के बाद हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें। यह उनके ब्रह्मचर्य और मर्यादा का प्रतीक है। इसके साथ अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें। ध्यान रहे, चावल के दाने टूटे हुए न हो, क्योंकि अक्षत पूर्णता और अखंडता का प्रतीक होते हैं। अब आता है भोग और प्रसाद का चरण, और यहां भी हनुमान जी सादगी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का भोग हमेशा सात्विक और सरल होता है। आप उन्हें बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या फिर गुड़ और चने का भोग अर्पित कर सकते हैं। गुड़ और चना, यह भोग इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यह बल, ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है, और हनुमान जी बल और साहस के देवता हैं। इसके अतिरिक्त आप मौसमी फल जैसे केला या सेब भी अर्पित कर सकते हैं। कई भक्त इमरती या रोट का भोग भी लगाते हैं। रोट बनाने की विधि बहुत सरल है। गेहूं के आटे में गुड़ और शुद्ध घी मिलाकर एक मोटी रोटी बनाई जाती है। यह भोग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना गया है और भक्त के जीवन में स्थायित्व लाता है।
भोग लगाते समय एक बात कभी न भूलें, तुलसी दल। तुलसी के बिना भोग अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तुलसी भोग को स्वीकार्य बनाती है और पूजा को पूर्णता देती है। भोग अर्पित करने के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें। यह जल पूजा की साक्षी बनता है। अब आप पूजा आसन पर बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, मन को शांत करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3, 7 या 11 बार अवश्य करना चाहिए। यह पाठ डर को तोड़ता है, मन को स्थिर करता है और आत्मबल को जगाता है। यदि आपके पास समय है और आप पढ़ सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड केवल कथा नहीं, यह संकटों के बीच आशा का पुल है। इसके पाठ से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मविश्वास जागृत होता है। यदि सुंदरकांड संभव न हो तो बजरंग बाण का पाठ करें। यह मंत्र शत्रु बाधा, भय और रोगों के नाश में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अंत में ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हर जप के साथ मन में यह भाव रखें, हे प्रभु, मैं कमजोर हूं, लेकिन आपका नाम मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अब इस व्रत की विधि के अंत में कोई औपचारिक समाप्ति नहीं, बल्कि एक भावपूर्ण स्मरण। कलयुग में हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सबसे शीघ्र अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। वे दंड देने में नहीं, रक्षा करने में विश्वास रखते हैं। उन्हें भव्य मंदिर नहीं चाहिए, भारी चढ़ावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बस एक सच्चा मन, एक आंसू भरी पुकार और एक अडिग विश्वास। क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है, वहीं बजरंग बली मौन होकर भी साथ खड़े रहते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और संबंधियों तक भी पहुंचाइए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्णा। आपने पूरी वीडियो प्रेम से देखी, इसके लिए हृदय से आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।